शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः सन्ततम् अर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह जो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य लक्षण बतलाया था, तो काव्य लक्षण की कुक्षी में प्रविष्ट जो वाक्य पद है उसका निर्वचन साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद के प्रारंभ में किया गया था, जो हमने देख लिया था। वाक्यम स्यात् योग्यताकांक्षा शक्तियुक्तः पदोच्चयः। पदोच्चयः वाक्यम, पदानां समूहः वाक्यम स्यात्। तो कैसे पदों का समूह वाक्य है? तो योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तः पदोच्चयः वाक्यम स्यात्। योग्यतया आकांक्षया आसक्त्या च युक्तः पदोच्चयः पदानां समूहः पदस्तोमः वाक्यम स्यात्। यह हमने देखा था। योग्यता क्या है? तो उसका निर्वचन किया था कि पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावः योग्यता, यानी कि जो पदार्थों के परस्पर संबंध में बाध न होना ही योग्यता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने देखा था जलेन सिंचति, तो इस वाक्य का अर्थ होता है कि जल के द्वारा सेचन कार्य कर रहा है, तो जलेन सिंचति। तो जल में योग्यता है सेचन कार्य करने की, तो जल सेक के प्रति कारण बन सकता है, यह देखा था हमने। और वह्निना सिंचति, इस वाक्य में अग्नि में योग्यता नहीं है सेचन करने की, तो योग्यता के अभाव से वहां वाक्यत्व का व्यवहार वह्निना सिंचति इत्यादि में नहीं होगा, ये देखा था। फिर आकांक्षा क्या है? तो प्रतीति पर्यवसान विरह आकांक्षा, यानी प्रतीति ज्ञान का जो पर्यवसान यानी समाप्ति और उसका विरह यानी उसका अभाव, वो आकांक्षा होता है। जैसे जलेन सिंचति, इसी उदाहरण में देखे कि जलेन जब बोलते हैं तो साध्यत्वेन सिंचति का श्रवण श्रोता हो जाए ऐसी इच्छा रखता है। तो जलेन सिंचति इस वाक्य में जल जलेन यह तृतीयांत पद और सिंचति यह जो क्रिया है वह परस्पर साकांक्ष है। सिंचति ऐसा सुन ले तो श्रोता के श्रवणेन्द्रिय में यह जिज्ञासा रहती है कि साधकत्वेन किसी का श्रवण हो जाए, तो जलेन बोल देते हैं। तो इस प्रकार जलेन सिंचति यह साकांक्ष वाक्य है। और निरकांक्ष जो गौरश्वः पुरुषो हस्ति इत्यादि सब निरकांक्ष शब्द है, तो वहां वाक्यत्व का व्यवहार नहीं होगा, ये देखा था। फिर आसक्ति क्या है? तो आसक्तिर बुद्धि विच्छेद, ऐसा लिखते हैं कि बुद्धि का जो विच्छेद यानी अविच्छेद ही आसक्ति है, यानी बुद्धि का व्यवधान न होना, उसको आसक्ति कहते हैं। जैसे जलेन सिंचति, तो ये जो आसक्ति है वो भी दो प्रकार की होती है, काल बाहुल्य से और प्रकृत में कोई अनुपयोगी पद के वर्णन करने से भी व्यवधान आ जाता है बुद्धि में। तो जैसे जलेन सिंचति बोलते हैं तो कोई काल का व्यवधान भी नहीं है यहाँ, और जलेन और सिंचति के मध्य में कोई अनुपयुक्त अप्रासंगिक पद भी नहीं है, तो यहाँ पर वाक्यत्व का व्यवहार हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें कि आज बोल दिया देवदत्तः और कल बोलेंगे गच्छति, तो यहाँ काल के व्यवधान से वाक्यत्व का व्यवहार नहीं माना जाएगा, ये सब हमने देख लिया था। और आकांक्षा और योग्यता ये दोनों तो आत्मनिष्ठ और अर्थनिष्ठ धर्म है। फिर पदोच्चय में इसका व्यवहार कैसे होगा? तो उपचार से होगा, ये भी हमने देखा था। फिर वाक्योच्चयो महावाक्यम, कि वाक्य का जो उच्चय है, महावाक्य का लक्षण बतलाया था कि वाक्योच्चयः महावाक्यम, यानी कि वाक्य का समूह महावाक्य कहलाता है। तो वह वाक्य का समूह भी योग्यता आकांक्षा और आसक्ति से युक्त होना चाहिए। इत्थम वाक्य द्विधा मतम, इस प्रकार वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन द्विधा, ये देख लिया था हमने। तंत्र वार्तिके च उक्तम,
तंत्र वार्तिक जो कुमारिल भट्ट का ग्रंथ है वहां पर हमने देखा था कि स्वार्थबोध समाप्तानाम अंगांगित्व व्यपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः संहत्य जायते। तो अंगांगित्व के वैशिष्ट्य से वाक्यों का मिलकर फिर एक वाक्य हो जाता है। जैसे महावाक्य के उदाहरण में देखा था हमने रामायण, रघुवंश इत्यादि। तो कैसे महावाक्य का उदाहरण बनेगा ये? तो जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र रघुवंशावतंस है, बड़े होने पर भगवती श्री जानकी जी से उनका विवाह होता है, वनवास मिलता है, माता सीता का अपहरण किया जाता है दुष्ट रावण के द्वारा, और फिर रावण का वध करके माता सीता को पुनः प्राप्त करते हैं, और अंत में ये सब जो भी राम कथा है, अंत में भगवान साकेत धाम में पुनः लौटते हैं। तो इत्यादि जो भी अनेक वाक्य है उन वाक्यों का एक समूह बनता है गुण और प्रधान भाव से, और वह फिर महावाक्य बन जाता है, जैसे कि रामायण, रघुवंश, महाभारत इत्यादि। और वाक्य के उदाहरण में देखा था हमने शून्यम वासगृहम, जो प्रथम परिच्छेद में समझ लिया था। पदोच्चय वाक्यम इत्युक्तम। अब पद का जो उच्चय यानी समूह है वह वाक्य है, ऐसा कहा था। तत्र किम पद लक्षणम इत्यत आह। तो पद का जो समूह है उसको वाक्य कहा था, तो पद क्या है यही हम नहीं जानते हैं। तो लिखते हैं वर्णः पदम प्रयोगारः नन्वितैकार्थ बोधकाः। कि पद क्या है? तो वर्णः पदम, वर्ण ही पद है। अब कैसे वर्ण पद है? तो प्रयोगारः नन्वितैकार्थ बोधकाः, यानी कि अनन्वितम एकम अर्थम बोधयन्ति इति अनन्वितैकार्थ बोधकाः और प्रयोगारः। तो यहाँ कर्मधारय समास होगा कि प्रयोगारहाश्च ते अनन्वितैकार्थ बोधकाश्च इति प्रयोगारः नन्वितैकार्थ बोधकाः। यानी कि जो प्रयोग के अर्ह हो, योग्य हो, अनन्वित अर्थ को बतलाने वाले हो, और एक अर्थ को बतलाने वाले जो वर्ण है वह पदम इत्यभिधीयते, वह पद कहलाएंगे। यथा उदाहरण के तौर पे घटः, जो घट, यह घटः है, यह पद है। कैसे है? तो यह प्रयोगार्ह है। किस प्रकार से? तो घट इस शब्द से सुप्रत्यय हुआ है, और प्रथमा एक वचन में सस्य, ऋत्व, विसर्ग इत्यादि जो भी व्याकरण की प्रक्रिया है, तो यह सब होकर घटः इस प्रकार का पद बनता है। तो यह प्रयोगार्ह भी है। कैसे है प्रयोगार्ह? तो भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि न केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्ययः। तो केवल प्रकृति और प्रत्यय का प्रयोग नहीं होना चाहिए, दोनों का मिलके प्रयोग होना चाहिए। तो घटः, जैसे कि सुप्तिंगंतम पदम देखते हैं हम, तो सुबंत और तिगंत की ही पद संज्ञा की जाती है। तो घटः यह सुबंत है, भवति, लिखति इत्यादि तिगंत है, तो यही प्रयोगार्ह होते हैं। फिर घटः में अनन्वित अर्थ का बोधक है यह घटः पद। इसका किसी दूसरे शब्द के साथ अन्वय नहीं है, इसलिए अनन्वित अर्थ का बोधक है और एकार्थ का भी बोधक है। इस प्रकार से लक्षण का समन्वय घटः इस उदाहरण में हो जाता है। अब प्रयोगार्ह, फिर अनन्वित और एकार्थ बोधक इत्यादि जो भी विशेषण दिए गए हैं उसकी सार्थकता का निरूपण करते हुए यहाँ पर कारिकाकार वृत्तिकार लिखते हैं प्रयोगार्हेति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः। प्रयोगार्ह यह जो विशेषण दिया है वर्णाः इसका, तो उससे क्या हो रहा है? तो प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः, जो प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक यानी क्या होता है? तो व्याकरण शास्त्र में दो सूत्र है जो प्रातिपदिक संज्ञा विधायक है। एक है अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम और एक है कृत्तद्धित समासश्च। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम का अर्थ है कि धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। यानी कि धातु को, प्रत्यय को और प्रत्ययांत को छोड़कर जो अर्थवान शब्द स्वरूप है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुबादि प्रत्यय वहां पर आते हैं।
तो प्रातिपदिक जो है यानी कि जहां पर सुबादि प्रत्यय नहीं आए हैं वही प्रातिपदिक होता है। और दूसरा सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च, यानी कृदंत तद्धितांत और समासांत की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो प्रयोगारह कहने से प्रातिपदिक का व्यवच्छेद हो जाता है, वो हट जाता है। फिर अनन्वितेति वाक्य महावाक्यो हो, वाक्य जो होता है वह अन्वित होता है। जैसे शून्यम वास गृहम, यह हमने वाक्य का उदाहरण में देखा था। तो शून्यम वास गृहम विलोक्य शयनाद उत्थाय किंचित शनैः इत्यादि जो संपूर्ण पद्य है, तो उसमें प्रत्येक शब्द एक दूसरे के साथ अन्वित होते हैं और एक विशिष्ट अर्थ का हमें ज्ञान होता है। और महावाक्य जिसका उदाहरण हमने देखा था रघुवंश रामायण इत्यादि, तो उसमें अनेक वाक्य का जो समूह है वो मिलकर एक विशिष्ट अर्थ का बोधन कराते हैं। तो वहां पर वाक्य में तो पद परस्पर अन्वित होते हैं और महावाक्य में अनेक वाक्य परस्पर अन्वित होते हैं। किंतु यहां पर क्या दिया कि पद क्या है, तो अनन्वित अर्थ के बोध, अनन्वितार्थ बोधकाः वर्णाः पदम, यानी कि जिस पद का किसी अन्य दूसरे पद के साथ अन्वय न हो, ऐसे अर्थ के बोधक जो वर्ण है वह पद है। फिर क्या बोला, एकेति साकांक्षानेक पद वाक्यानाम। अब जो एक यह पद दिया है उससे क्या हो रहा है, तो साकांक्षानेक पद वाक्यानाम व्यवच्छेदः जायते। साकांक्षाणि अनेकानि पदानि वाक्यानि च तेषां साकांक्षानेक पद वाक्यानाम, यानी कि जो आकांक्षा से सहित अनेक पद होते हैं, जैसे शून्यम वास गृहम इत्यादि अनेक पद है उसमें संपूर्ण पद्य में, और सारे पद एक दूसरे की आकांक्षा रखते हैं। और वाक्यानाम साकांक्षानेक वाक्यानाम, यानी कि आकांक्षा से सहित जो अनेक वाक्य है जैसे रामायण रघुवंश महाभारत इत्यादि में, तो एक ऐसा कहने से इन सब का व्यवच्छेद हो जाता है। अर्थबोधकाः इति क च ट त प इत्यादि नाम व्यवच्छेदः जायते। अब अर्थबोधक ऐसा कहने से क च ट त प इत्यादि का कोई अर्थ नहीं होता, तो इसका भी व्यवच्छेद हो जाएगा। इस प्रकार से लक्षण अब क्या बनता है, लक्षण बनता है कि प्रयोग योग्यत्वे सति अनन्वित अन्वयिकार्थ बोधक वर्णत्वम पदत्वम, यह इसका लक्षण बनता है। आगे लिखते हैं वर्णः इति बहुवचनम अविवक्षितम। अब यह जो लक्षण दिया है पद का, वर्णः पदम प्रयोगार्ह नन्वितैकार्थ बोधकः, इसमें जो प्रथम शब्द है वर्णाः, यहाँ पर बहुवचन है, जैसे रामः रामो रामाः, वैसे वर्णाः। तो बहुवचन जो है वह अविवक्षित है, यानी कि वक्ता की इच्छा नहीं है, वहां पर विवक्षा की इच्छा नहीं है, वक्तुम इष्टम न। वर्णः इति बहुवचनम अविवक्षितम, कैसे, तो जैसे कि गौहु, यहाँ पर तो गकारोत्तरवर्ती ओकार है, तो दो ही वर्ण है, फिर भी गौहु से हमको क्या बोध होता है, सासना लांगुलादि युक्तस्य पशोहो बोधो जायते। तो गौहु यहाँ पर गकारोत्तरवर्ती ओकार से वर्णद्वय से दो ही वर्ण है, फिर भी गाय ऐसा हमें बोध होता है। और एक वर्ण का जैसे कि अह, तो अकारो वासुदेवः स्यात्, तो उससे वासुदेव अर्थ का बोध हो जाता है। तो वर्णः यहाँ पर जो बहुवचन दिया है वह विवक्षित नहीं है, इतना तात्पर्य है। अब पद का लक्षण करने के बाद पद से जिसका नित्य संबंध है, पद यानी शब्द, शब्द से जिसका नित्य संबंध है वैसा अर्थ है, तो अर्थ का भी निरूपण करते हैं। पद प्रतिपाद्यत्वम अर्थत्वम, कहते हैं कि पद प्रतिपाद्यत्वम अर्थत्वम, यानी कि शब्द और अर्थ के मध्य कौन सा संबंध है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। तो साहित्य दर्पणकार अर्थ का निरूपण करते हुए लिखते हैं कि अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा मतः। अर्थः त्रिधा मतः, तो अर्थ त्रिविध है, कौन कौन सा, तो वाच्य अर्थ है, लक्ष्य अर्थ है और व्यंग्य अर्थ है। येषां स्वरूपमाह, येषां यानी अर्थानाम, वाच्य लक्ष्य व्यंग्यार्थानाम स्वरूपमाह कथयति, कहते हैं, क्या कहते हैं, वाच्योर्थोभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः
व्यंग्यो व्यंजनयातः स्युः तिस्रः शब्दस्य शक्तयः। तो शब्द की जो शक्ति है वह तिस्रः यानी कि 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधया बोध्य अर्थः वाच्यार्थः, लक्षणया बोध्य अर्थः लक्ष्यार्थः, व्यंजनया बोध्य अर्थः व्यंग्यार्थश्च। तो यहाँ पर जो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इसमें जो तृतीया विभक्ति है उसका अर्थ है जन्यत्वम। तो कैसे बोध होगा कि अभिधा वृत्तिजन्य बोध विषयत्वम वाच्यार्थत्वम, लक्षणाजन्य बोध विषयत्वम लक्ष्यार्थत्वम और व्यंजना वृत्ति जन्य बोध विषयत्वम व्यंग्यार्थत्वम। इस प्रकार से 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द। उसके 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। और शब्द से वाचक शब्द से वाच्यार्थ का, लाक्षणिक शब्द से लक्ष्यार्थ का और व्यंजक शब्द से जो व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है, तो उन ज्ञान में 3 शक्ति काम करती है। जो शक्तियां है अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। अब यहाँ पर जो व्यंग्यो व्यंजनया ताः स्युः, यहाँ जो ताः उसका अर्थ है अभिधाद्याः। ऐसा ग्रंथकार लिखते हैं कि ताः यानी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना इत्यर्थः। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पद किसे कहते हैं? जो प्रयोगार्ह होता है, अनन्वित अर्थ का बोधक होता है और एकार्थ का बोधक होता है। ऐसे वर्ण को हम पद से जानेंगे। जैसे हमने उदाहरण के तौर पे देखा घटः, तो यह प्रयोगार्ह भी है क्योंकि सुबंत है। फिर अनन्वित अर्थ का बोधक है, यानी किसी अन्य दूसरे शब्द के साथ इसका अन्वय भी नहीं है। और एकार्थ बोधक है। एकार्थ बोधक यानी साकांक्ष अनेक पद और अनेक वाक्य का बोधक नहीं है, तो एकार्थ बोधक भी है। इस प्रकार से घटः यह पद है, तो लक्षण का समन्वय हो गया। अर्थ का हमने लक्षण देखा, अर्थ का निरूपण देखा। 3 प्रकार का अर्थ है, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ अभिधावृत्ति से जाना जाता है, लक्ष्यार्थ लक्षणावृत्ति से और व्यंग्यार्थ व्यंजनावृत्ति से समझ में आता है। इस प्रकार से तिस्रः शब्दस्य शक्तयः। अब अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है और व्यंजना क्या है, यह हम आगे देखेंगे। सर्वेभ्यो नमः।